ये तो सभी जानते हैं कि शिव गुरु हैं। हम लोगों ने केवल इतना कहा कि वो गुरु हैं तो उनको अपना गुरु बनाओ। अरे विद्यालय है तो पढ़ोगे या बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तो हम लोगों ने इतना ही कहा। बात बड़ी पुरानी है कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, तो किताबों में लिखा है। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को अपना गुरु बनाइए, और उसको गुरु बनाने में कुछ आपका हमारा लगता नहीं है। मैंने शिव को गुरु माना था। आपको बहुतों को ये पता है मेरे बारे में कि मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मुझको मालूम ही नहीं था कि शिव गुरु हैं। मैं तो जानता भी नहीं था कि शिव गुरु हैं। आपको अभी प्रोफेसर मंडल सर ने बताया ना, वो मेरे कॉलेज में शिक्षक भी रहे हैं, लेक्चरर थे उस समय वो, कि हम लोग स्मशान की साधना किया करते थे, कब्रिस्तान में जाया करते थे। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, मुझको तो बिल्कुल नहीं थी कि शिव गुरु होते हैं। मैं शिव को भगवान के रूप में जानता था। जानता क्या था? मैंने सुना था। जानना और सुनने में अंतर है, सुनना और समझने में अंतर होता है। तो जब मैंने शिव को गुरु माना तो मुझको मालूम ही नहीं था कि शिव गुरु है। मैंने तो केवल इतना सोचा था। वही आपको भी कहता हूं, सोच भी नहीं सकते हैं क्या आप? विचार भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं आप? सोचने में हमारा आपका लगता क्या है? मैंने केवल सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं है? बिहार में आरा एक जगह है, वहीं आरा के गांगी स्मशान में 1974 की बात है ये। मैं पटना विश्वविद्यालय में कानून का विद्यार्थी था और मैं स्मशान जाता था। रात के 2 बजे कुछ घटनाओं ने मुझको ये सोचने को मजबूर किया, विवश किया, और मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? मैंने सुना था अपने पिताजी से, वो शिक्षा विभाग में बाद में निदेशक हुए बिहार में, उस समय झारखंड बिहार एक ही था। वो कहा करते थे कि शिव को भगवान कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, भगवान को शिव कहा जाता है। मैंने इतना ही सुना था बस, इससे ज्यादा मुझको कुछ पता नहीं था। तो मेरे दिमाग में जब मैंने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? और भगवान मैंने सुना था कि शिव को कहते हैं। सुना था, समझा नहीं था। वो तो समझना बहुत कठिन है। मैंने सुना था कि भगवान शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, रिश्ता बना लिया तो बना लिया। अब जो असर होगा, जो परिणाम होगा, देखा जाएगा। मैंने शिव को गुरु बनाया और 3 कसमें खाई थी। मैंने 3 बात सोची थी कि 3 काम हम अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। अब तो शिव को गुरु मानने में कोई शर्त नहीं है, जो चाहे शिव को गुरु मान ले, न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है। शिव को गुरु मानिए, बात खत्म हो गई। इस सोच पर खड़े रहिए, इस विचार पर खड़े रहिए। मैंने 3 का सोचा था कि 3 काम हम नहीं करेंगे। आदमी कब ये सोचता है? आदमी शर्तें कब बनाता है? आदमी कसमें कब खाता है? जब उसको धोखा मिलता। तब वो तय करता है कि नहीं, ये काम नहीं करेंगे। एक बार मैं यही पाटन में वीडियो था, आज से 34 साल पहले, यही आपका बगल का ब्लॉक है, उस समय के लोग आए भी हैं। मैं यही वीडियो था पाटन में, आज से 33-34 साल पहले। एक बार मोटरसाइकिल से जा रहा था, सड़क पे पानी गिरा था। मेरी मोटरसाइकिल का अगला चक्का स्लिप कर गया। उसके बाद मैं जहां भी पानी देखता था या जहां भी शीत ओस पड़ी हुई घास पे देखता था, मोटरसाइकिल का गियर बदल देता था, 2 नंबर में कर देता था कि कहीं फिर स्लिप नहीं कर जाए। तो आदमी को जब चोट लगती है तो वो नियम बनाता है। तो मैंने भी नियम बनाए थे 3 कि आसमान से महादेव उतरेंगे, जैसा फोटो में दिखते हैं, हम उनको गुरु नहीं मानेंगे। आसमान से महादेव उतर जाएंगे, हम उनको गुरु बनाए हैं, लेकिन आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, वो सांप और ये और वो, तो हम उनको गुरु नहीं मानेंगे। क्योंकि मैंने प्रेत देखे थे श्मशान में शिव के रूप में। बाद में मुझको मालूम हुआ कि ये प्रेत हैं। दूसरी शर्त मैंने बनाई थी कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा हम ही महादेव हैं।
तो भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि आदमी तो बहुत ही मेरे साथी थे, अघोरी तांत्रिक गुरु। 15 साल में इस क्षेत्र में था, पढ़ता कम था, यही काम ज्यादा करता था। तीसरी शर्त मैंने बनाई कि आज के बाद वो कुछ भी नहीं करेंगे, जब आप कहिएगा तबे करेंगे। और जिस तरह से आप सोचते हैं मैं भी सोचता था, जिस तरह से आप सोचते हैं मैं भी तो उसी तरह से सोचता था कि महादेव तो शरीर में नहीं है, तो ये बतावेगा कहां से। यानी कोई भरोसा नहीं था, कोई विश्वास हमको नहीं था। मुझको लगता था कि जब आदमी हमको इतना ठग सकता है 15 साल, तीन महादेव तो दिखता भी नहीं है, बोलेगा बोल ही नहीं सकता है, शरीर में है ही नहीं, थी क्या बतावेगा। लेकिन मेरा दिमाग कहता था कि गुरु भगवान है, तो भगवान गुरु काहे नहीं है। आप भगवान शिव को कहते हैं, इसीलिए शिव गुरु है। मैं इसी पर खड़ा रहा और मैंने सारी पूजा छोड़ दी, सारी साधना छोड़ दी, सारी क्रियाएं छोड़ दी। मैं कुछ नहीं, उसका स्मशान जाना मैंने छोड़ दिया। 1974 के बाद मैं स्मशान कभी नहीं गया। और धीरे 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 मुझको लगने लगा कि ये शिव तो गुरु है। 74 में मैंने शिव को गुरु माना और 77 में 79 में मैं यहीं पाटन में वीडियो बना, डिप्टी कलेक्टर हुआ। उसके बाद जहां तक रहने के बाद यहीं पाटन में मैं वीडियो बना 79-80 में। मैं शिव को उस समय भी गुरु माना था, शिव मेरे गुरु थे। लेकिन पाटन में किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना है। अपनी पत्नी को छोड़कर चुप रह गया। काहे चुप रह गया? 2.5 साल, पौने 3 साल में पाटन में वीडियो रहा। उसके बाद सरकार ने मुझको मजिस्ट्रेट के रूप में मधेपुरा जिला में बदल दिया। मैं 2.5 साल तक चुप रहा, उसके पहले भी चुप ही था। किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। मेरे यहाँ बहुत सारे चमत्कार होते थे, बहुत लोगों ने देखा, जो आए हैं उन लोगों वो भी उस समय थे। लेकिन मैं किसी को नहीं कहता था कि मैंने शिव को गुरु माना है। और जब अपने ही नहीं कहता था तो दूसरों को कहने की क्या बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता। पाटन में मेरे साथ जब घटनाएं घटने लगी तो मुझको लगा कि महादेव को गुरु हम माने हैं, लगता है कि महादेव के बदले में अब प्रेत सब हमको पकड़ लिया। लेकिन एक बात जान लीजिए, महादेव के साथ अगर आपका मन है तो जो भी घटनाएं घटेंगी शुभ घटनाएं घटेंगी। प्रेतों के साथ आपका मन है तो जो भी घटनाएं घटेंगी वो अशुभ होंगी, वो शुभ नहीं हो सकती हैं। धीरे 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 मुझको लगने लगा कि ये तो गुरु है। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने महादेव को गुरु इसलिए नहीं माना था कि ये मजमा होगा, ये भीड़ होगी, लोग होंगे और मैं शिव की चर्चा करूंगा। जी ना, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, अभी भी नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था। मैंने केवल सोचा था कि चमत्कार सीखेंगे, वो जादू टोना सीखेंगे। इसी के लिए शिव को मैंने गुरु माना। और शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के भीतर मुझको वो सब आ गया, बिना कुछ किसी मेहनत के, जो मैं चाहता था। चमत्कार चाहता था, चमत्कार मिल गया। तब मुझको लगा कि ये गुरु है, ये महादेव गुरु का काम करता है, ये तो सिखलाता है, पढ़ाता है, बिना बोले पढ़ाता है। और तब 1982 में जब मैं मधेपुरा गया, वहां मैंने पहली बार कहा कि शिव गुरु है भैया, शिव को गुरु मानो। उसकी लंबी कहानी है, छोड़िए, कहानी में तो कुछ रखा है नहीं। और तब लोगों ने मुझसे कहा कि हम जानते हैं कि शिव गुरु हैं। हम कहा कि जब जानते हैं कि शिव गुरु हैं तो मानते क्यों नहीं भाई साहब आप? जब आप जानते हैं, हमें तो जानता ही नहीं था, जब आप जानते हैं कि शिव गुरु हैं तो मानते क्यों नहीं? मान के देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, जांच लीजिए, परिणाम बता देंगे क्या गलत है क्या सही है। आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन आज सोचे कल छोड़ दिया, नहीं चलेगा। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। आप यात्राओं में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, बसों में चलते हैं, बगल वाले से खूब दोस्ती होती है।
इतनी दोस्ती होती है कि मत पूछिए। ट्रेन में हम लोग चलते हैं, और जब मैं झारखंड सरकार में गृह विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी था, तो जब चलता था, टूर में जाना ही पड़ता है, ट्रेन में चलता था, तो सामने वाले वो कहता था कि भाई साहब एगो लिट्टी खाइए, मैं सिवान कराने वाला हूँ, एगो लिट्टी खाइएगा भाई साहब। तो आजकल तो है कि दूसरे का दिया हुआ ट्रेन में नहीं खाना है। कभी कहता था नहीं भैया, नहीं सर नहीं खाएंगे। हम अपना आई कार्ड दिखलाते थे कि देखिए हम एटीएम है भाई साहब, हम आपको धोखा नहीं देंगे, खा लीजिए। इतना नहीं होना करते थे। मेरा तो भाई छोटा है, 2 ही भाई हम लोग हैं, आईजी है दिल्ली में। उस साले को भी हम नहीं कहते हैं उतना कि 2 बार की खा लो, खाना खा नहीं साला जाओ। और ट्रेन में सारा लगता है कि सहोदर भाई से भी ज्यादा प्रिय है, भाई साहब खा लीजिए ना, अरे ये तो मिठाई खा लीजिए। और सुबह यात्रा खत्म हुई भाई साहब, कोई रिश्ता रहता है क्या? कोई संबंध रहता है क्या? कुछ भी नहीं रहता। यात्रा खत्म, सब कुछ खत्म, सारी दोस्ती का फूट, सब भूल गए आप। ऐसी दोस्ती महादेव से कम मत करिएगा, ऐसा संबंध मत बनाइएगा उस शिव से। अरे बनाया है तो बनाएंगे, बनाए रखेंगे। मैंने तो यही किया है भाई साहब। ये कुछ नहीं है, ये चर्चा और ये वो कुछ नहीं है। हमारा मन उस महादेव को गुरु के रूप में पकड़े रहे, इस संबंध पर खड़ा रहे, इसी के लिए सारे सूत्र हैं, सारे काम हैं। जो 3 सूत्र आप सुनते हैं कि 3 काम शिव शिष्यता में करने हैं, दया मांगनी है, चर्चा करनी है, प्रणाम करना है, ये सब उसी के लिए है और कुछ नहीं है। मैंने तो आप तो जानते हैं किसी उम्र में आप विश्वास भी करते हैं, मुझको तो कोई भरोसा नहीं था। मुझको लगता था कि यहां भी पूरी की पूरी लफड़ेबाजी है, कुछ नहीं है ये। लेकिन अगर आप संबंध बना के प्रेत से भी रखिएगा ना, तो एक दिन मालूम हो जाएगा कि ये प्रेत है। ठीक उसी तरह से आप शिव से भी संबंध बना के रखिएगा ना, तो आपको एक दिन मालूम हो जाएगा कि ये शिव है। लेकिन संबंध बना के रखिएगा तब ना, ट्रेन वाली दोस्ती, बस वाली दोस्ती नहीं। सोचा कि शिव मेरे गुरु हैं तो सोच लिया शिव मेरे गुरु हैं। अब मैंने जब शिव को गुरु माना था तो कौन सा सूत्र था मेरे पास, जरा बताइए तो। मैंने जब शिव को गुरु माना था तो कौन काम हमको आता था, सब बताइए। मुझको तो कुछ मालूम नहीं था। ये भी मैं जानता था कि महादेव शरीर में नहीं है, ये हमको ससुराल सिखाएगा कहां से। ये भी भरोसा नहीं था कि साहब कुछ नहीं है, फंस गए हम। गए थे चमत्कार सीखने के लिए। लेकिन 15 साल जो धंधा करिएगा आप, वो छूटेगा। आसान है, पान खा के छोड़िए तो जरा 15 साल 20 साल, खैनी खा के 20 साल जरा छोड़ के दिखाइए तो। किसी को छोड़िएगा, देखिएगा किसी को खैनी खा रहा है, ताली पीट रहा है खैनी का, ऐसा देखिएगा लगेगा कोई मेरे प्रेमी का। कहीं छोड़ दिए हैं, आदत तो आप धरे हुए हैं आप। तो मैं 15 साल श्मशान जाता था और साधना करता था। मेरे बाप एसडीओ थे उस समय। तो भरोसा टूट चुका था। शिव को मैंने गुरु माना था, कोई विश्वास शिव पर नहीं था। शरीर में नहीं है तो कहां से विश्वास आएगा, हमको नहीं था। लेकिन ये आदत जो थी 15 साल साधना करने की, 15 साल पूजा करने की, वो ठेले मुझको। और सच्चाई बताएं, अब तो दीदी नीलम नहीं है दुनिया में। वो बताया करती थी मंडल जी को, चाहे देवाशीष जी को, जो पुराने लोग हैं, कि साहब बैठ के रोते थे कि कहां फंस गए सलाम। लेकिन एक बात बताएं, अगर शिव के लिए आप रो सकते हैं, रोते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि शिव के सामने नहीं रोते हैं। अरे मुसीबत में फंसते हैं, कोई चारा नहीं होता है तो रोएंगे नहीं तो करेंगे क्या। लेकिन शिव के लिए नहीं रोते हैं हम आप अपने लिए रोते हैं, अपनी दुनिया, अपनी खुशियों के लिए रोते हैं, अपने परिजनों के लिए रोते हैं, अपनों के लिए रोते हैं। लेकिन अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं,
हम लोग रोते हैं शिव के पास, हम लोग रोते हैं भगवती के पास, हम लोग रोते हैं अपने भगवान के पास, अबस हो जाते हैं, निरुपाय हो जाते हैं, तो रोते जरूर हैं। नहीं, अपने लिए नहीं। अगर शिव के लिए रो सकते हैं आप, तो आसमान फट सकता है, धरती अपनी जगह छोड़ सकती है। ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन शिव के लिए रोना होगा, और शिव के लिए रोता कौन है? अरे अपनों के लिए रोएंगे हम, जिनको अपना समझेंगे उनके लिए ना दर्द होगा मेरे पास। शिव के लिए रोता यहां कौन है? शिव को हम लोग अपना कब समझे हैं? हाँ, वो देता है, ये इतना सुना है, थोड़ा बहुत भरोसा भी होगा लोगों को कि वो देता है। ओढ़रदानी आशुतोष, तो हम लोग तो व्यापारी के रूप में जाते हैं भगवान के पास कि हमको ये चाहिए, हमको दे दीजिए। उसी के लिए उसको खुश करते हैं, उसी के लिए रुद्राभिषेक करते हैं, उसी के लिए भगवती के यहां दिया जलाते हैं। तो अपनी चीजों के लिए नहीं करते हैं, उसके लिए कहां करते हैं? लेकिन उसके लिए जब अपना समझिएगा उस शिव को, उस भगवती को अपना समझ, है कठिन लेकिन आसान नहीं है। जिस दिन महादेव को अपना समझिएगा, उस दिन उसके लिए भी आंसू आएंगे, आंखें नम होंगी। कल की बात है, कल रात की। कल रांची बहुत लोग आ गए थे, शाम में 5 बजे, इतनी ठंड थी कि मत पूछिए। मैं भी यही था। मैं सोच रहा हूं कि इतने लोग आ गए हैं, इतनी गुरु बहनें बहुत थी, ये लोग अब जाड़े में जाएंगे कहां? कहीं कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने लकड़ियां मंगवाई, ये किया वो किया, लेकिन माथा नहीं काम करे कि लकड़ियों से ही शीत में क्या होगा। मौसम खराब होता जा रहा था। लेकिन देखिए उस महादेव की कैसी दया हुई। पूरा इलाका, मनातू गांव ही नहीं, हमारे सभी मुस्लिम भाई सब लोग मिलके क्या क्या इंतजाम नहीं की, अपने घरों को उन्होंने छोड़ दिया और हमारी गुरु बहनों को कहा कि आप भीतर रहिए, हम बाहर सो लेंगे। जब 1 बजे रात में, 12:30 बजे रात में मुझको ये सारा संवाद, गोपू जी थे जो आपके जिला परिषद के सदस्य भी हैं, उन लोगों ने सब संवाद दिया। बेचारे परेशान थे ये लोग। तो मेरी आंखें नम हो गई, मेरा दिल भर गया कि कैसे 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 लोग हैं, कैसी जगह है ये। 2008 में हमने महोत्सव किया था, उस समय भी लोगों ने इतना सहयोग दिया था कि मत पूछिए। इस बार तो उसकी भी सीमा लांघ गए लोग। इतना दर्द लेके मैं मनातू के लिए इससे जा रहा हूं और सारे लोग जा रहे हैं कि मनातू हम लोगों को ऐसे भी याद रहता है, दीदी नीलम की जन्म स्थली है, लेकिन यहाँ के लोग याद रहते हैं हम लोगों को। अब तो और याद रखेंगे हम लोग। इतनी मदद, इतना सहारा मनातू के लोगों ने दिया है, पूरे इलाके के लोगों ने दिया है, गांव गांव के लोगों ने दिया है, सबने दिया इतना। कल रात में मैंने देखा, अभी दिन में भी देख रहा हूं, गाड़ियां फंसती हैं, लोग अपने से जाके छुड़ाते हैं, रास्ता बनवाते हैं। तो जब अपना समझिएगा तो दर्द होगा भाई साहब, तब परेशान होंगे। उस शिव को भी जिस दिन अपना समझिएगा उसके लिए दर्द होगा, उसके लिए तब आंखों में आंसू आएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा शब्द, मेरी चप्पल, मुझको पता है मैंने चप्पल कहां खोली है, आपको भी पता है कि आपने अपने जूते चप्पल कहां रखे हैं। और आप ढूंढ लीजिएगा, खोज लीजिएगा। काहे खोज लीजिएगा? चप्पल बोलेगी क्या? चप्पल बोलती है क्या? पैसे बोलते हैं क्या? आपका घर, आपकी सवारी बोलती है क्या? कोई कुछ नहीं बोलता, वो निर्जीव है। लेकिन आप उसके बारे में सब खबर रखते हैं। आपकी चप्पल कितनी मोटी है, कितनी घिस गई है, कितनी गंदी है, आपको पता है। ढूंढ भी लेंगे आप, इतनी भीड़ में चप्पल ढूंढ लेंगे आप। चप्पल तो कुछ बोलेगी नहीं, उसके पास तो मोबाइल नहीं है, तब भी आप खोज लेते हैं। क्यों खोज लेते हैं? कभी सोचा चप्पल को क्यों खोज लेते हैं? स्कूलों से बच्चे छूटते हैं, एक ही पोशाक में होते हैं वो, और अपने बच्चे को दूर से आप पहचान लेते हैं, वह बहुआ आवता हो, ये देखो, पहचान लेते हैं आप। क्यों? इसीलिए कि मन समझता है कि वो मेरा बेटा है, मेरी चीज है, तो पहचान लेते हैं।
ठीक उसी तरह से अगर महादेव को लगे, महादेव के बारे में आपको लगे कि ये मेरा है महादेव, तो पहचान लीजिएगा शिव को। शिव कुछ भी नहीं बोलेगा तब भी आपको पूरी की पूरी खबर होगी, सब कुछ पता होगा आपको। उसी शिव के बारे में उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपकी चप्पल आपको कुछ नहीं बोलती है, उस तरह से महादेव को भी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेरा महादेव समझिएगा कैसे, यहां तो बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग तो जीव भाव में, वह परमात्मा, वह शिव तो हमारे आप के रूप में इस संसार में जगत के कारण आया है, तब वो कैसे शिव को अपना मानेगा। हम लोगों ने कहा कि जिस महादेव को आप पूछते हैं उसको गुरु में बनाइए, संबंध जोड़िए, घटाने की जरूरत नहीं है, बढ़ाने की जरूरत है। पूजा तो करते ही करते हैं, वो बाबा तो है ही। कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। आज की बात थोड़ी यही है, लेकिन उस बाबा से पढ़ने की मानसिकता बनाइए। रात में सोने जाते हैं, कोई काम तो नहीं रहता। हमारी माँ बहनें हैं, वो देहात में रहती हैं या शहर में रहती हो, रात में आप सोने जाते हैं, बिस्तर पर लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कंबल भी ओढ़ लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मन ही मन याद करिए उस महादेव को, जो भी उसकी तस्वीर आपको दिमाग में आती है, नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और मन ही मन इस बात को कहिए कि हे महादेव, हे शिव, जो आपको शब्द अच्छा लगता हो, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। बस इतना ही तो कहना है। लेकिन कहना है तो कहना है, फिर कहना है, फिर कहना है, उस राग को नहीं, लेकिन इस रिपीटिशन को, इस आवृत्ति को करते जाना है। हर रात करना है, हर सुबह करना है, जहां मौका मिले वहीं करके देखिए। जहां विचारों पर खड़े हुए आप, जहां सोचा कि फलाना आदमी से दोस्ती करेंगे और उस विचार पर खड़े रहे कि हाँ दोस्ती करेंगे ही करेंगे, एक दिन दोस्ती हो जाती है, वही दोस्ती बढ़ के एक दिन प्रेम का रूप ले लेती है। ठीक उसी तरह से जहां सोचते रहे आप कि शिव मेरे गुरु, आमी नटराज, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था ना, आमी नटराजेर चेला, मैं नटराज का शिष्य हूं, मैं शिव का शिष्य हूं। मात्र यह याद, यह सोच, यह विचार, यह थॉट, कुछ नहीं, बस रिपीटिशन चाहिए। मन में ये आवृत्ति आनी चाहिए, मन में ये सोच आनी चाहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। सूझ जाइए। सुबह आपकी नींद खुलती है, अगर याद पड़ जाए, याद तो पड़ता नहीं है, हम लोगों को तो चाय कम वक्त याद आती है, शिव तो याद आता नहीं। अगर याद पड़ जाए तो मन ही मन शिव को याद करिए, हवाओं में याद करिए या तस्वीरों में याद करिए, वो आप जानिए, जो मन करे। और ये संप्रेषित करिए, ये कम्युनिकेट करिए उस शिव को कि आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। और देखिएगा कुछ दिनों में परिणाम झलकने लगेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। भारतवर्ष ने गलत नहीं कहा है कि वो गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है। और जगत गुरु शब्द का अर्थ होता है कि जगत के एक एक आदमी को अधिकार है, वो जंगलों में रहता हो या शहरों में रहता हो। जगत गुरु शब्द का अर्थ होता है कि जगत का एक एक आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी कहीं का हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, उजला हो, लाल हो, उसको यह अधिकार है कि उस शिव को अपना गुरु बनाए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं, अनुमति की जरूरत नहीं है। वो तो जगत गुरु है, हम जगत में रहते हैं, हमको आपको अधिकार है, स्वयं अधिकार है, खुद ही अधिकार है कि उस शिव को अपना गुरु बनाए।